तो हम आपसे निवेदन करें, बाणासुर भगवान शंकर की बड़ी साधना की, बड़ी तपस्या की, वह शोणितपुर का रहने वाला था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, उसको आशीर्वाद दिया, उसकी 1000 भुजाओं में अप्रतिम बल दिया। उन 1000 भुजाओं से मृदंग बजाता था, भगवान शंकर तांडव नृत्य करते थे। बाबा एक दिन प्रसन्न हो गए, बताओ बाणासुर में क्या वरदान दूं? बाणासुर ने कहा, सरकार जब भी हम पर कोई विपत्ति आवे तो आप हमारी रक्षा करो, आपका वरद हस्त सदैव हमारे ऊपर रहे, आप हमारे सार्वकालिक रक्षक बन जाइए, आप ही हमारी हमेशा रक्षा करें, आपके द्वारा हम सदैव रक्षित हों, आप यही वरदान दे दीजिए। अब भगवान ने कहा तथास्तु, शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। भगवान शंकर के बल को पाकर के वह त्रैलोक्य में विजयी हो गया। कृपा किसकी थी? भगवान शंकर की। पर वह भगवान शंकर की कृपा को अपनी योग्यता समझने लगा। ये मेरे भुजाओं का बल है, मेरे भुजदंड का बल है कि मेरे सामने कोई टिकता नहीं। ध्यान रहे, कोई उससे नहीं लड़ता था, और जो लड़ता था वो हार जाता था, मारा जाता था। क्यों? क्योंकि उसके वह शंकर जी के द्वारा अभिरक्षित था ना। आज सामान्य सा कोई अधिकारी किसी व्यक्ति पर हाथ रख दे, डीएम साहब किसी पर हाथ रख दें, तो कोई उससे लड़ेगा? और लड़ेगा भी तो उसका परिणाम उसको मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी से उसका संबंध जो है, उसका पक्ष मजबूत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यह योग्यता उसकी है कि डीएम साहब के पद और उनके हाथ की कृपा है। अब जो भगवान शंकर जिसकी रक्षा कर रहे हैं उससे भला कौन लड़ेगा? लेकिन बाणासुर ने भगवान की कृपा को अपनी योग्यता समझ ली कि मेरे कारण हो रहा, मेरी शक्ति के कारण कोई मुझसे नहीं लड़ता है। यही सब हमारे जीवन में भी ये घटनाएं घटती हैं। भगवान की कृपा को हम अपनी योग्यता समझ लेते हैं। भगवान ने कुछ विद्या दे दी, तुम उसको अपनी योग्यता समझ लेते हैं। कुछ परिवार दे दिया तो अपनी योग्यता समझ लेते हैं। कुछ धन दे दिया तो उसको अपनी योग्यता समझ लेते हैं। सदैव भगवान की कृपा समझनी चाहिए। तो एक दिन भगवान के सामने आ गया बाणासुर। 2 सहस्त्रम त्वया दत्तम परम भाराय मे भवत्, त्रैलोक्याम प्रतियोद्धारम न लभेत तर्ते समम। महादेव, आपने मेरे 1000 भुजाओं में इतना बल दे दिया है कि मैं त्रैलोक्य में विजयी हो गया हूं। मैंने त्रैलोक्य घूम लिया है, कोई हमारे समान लड़ने वाला हमसे है ही नहीं। प्रतियोद्धा तो कोई है ही नहीं। जब मैं पूरे त्रैलोक्य पर दृष्टि डालता हूं तो कोई मिलता नहीं है, एकमात्र आपको छोड़ करके, आपको छोड़ करके बस। अगर मुझसे कोई लड़ सकता है तो आप हो। भगवान शंकर ने कहा, मेरी शक्ति पा करके मुझे ही आंख दिखा रहा है कि मतलब मैं ही हूं जोड़ तोड़ का। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा मेरी शक्ति, मेरी बिल्ली मुझसे में आऊं, मुझसे ही लड़ना चाहता है ये यही अभिमान है। जिसकी कृपा से हमारे जीवन में कुछ वैशिष्ट्य आया हो, उसके सामने अपनी वैशिष्ट्यता का प्रदर्शन नहीं करके अपितु कृतज्ञ रहना चाहिए। एक कहानी बचपना में हमने पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, स्मरण करा दूं बस। किसी जंगल में कोई महात्मा रहते थे, तो एक दिन उनके महात्मा की कुटिया में एक चूहा डर के मारे दुबक करके बैठा था। तो महात्मा ने पूछा, क्यों डरे हो? तो चूहे ने कहा, हमें बिल्ली से बहुत डर लगता है। महात्मा ने कहा, ऐसी बात है? तो उन्होंने कमंडल से जल निकाला और जल डाला और वह चूहा बिल्ली बना दिया उसको। अब ठीक है, जाओ खेलो कूदो। अब एक दिन वो बिल्ली दुबक करके बैठी। अब क्यों डर लगता है? बोले, हमको कुत्तों से बहुत डर लगता है, दौड़ा लेते हैं हमें। तो महात्मा ने कमंडल से जल निकाला, उसको कुत्ता बना दिया। हाँ हाँ जाओ अब आनंद लो। एक दिन वो पूंछ दबाए बैठा था। अब क्या हुआ? बोले, सरकार जब जंगल का राजा दहाड़ता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है, मैं कहां कहां जाके छुपूंगी, मेरी हालत हो जाती है। जंगल के राजा की आवाज सुन करके मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। महात्मा ने कमंडल से जल निकाला और उसको बिल्कुल बब्बर शेर बना दिया, विशाल सिंह। अब ठीक है, उसने दहाड़ मारी, सारा जंगल कांप गया, प्रभुत्व कायम हो गया उसका पूरे जंगल पर। ऊंचे चट्टान पर बैठ करके अपने प्रभुता का आनंद लेने लगा।
सारे जंगल के पशु पक्षी उसके चरणों में आकर के दंडवत करते, महाराज कह करके प्रणाम करते। एक दिन सारे जंगल के पशु पक्षी बैठे थे तो मन में विचार आया, उसको अपना अतीत याद आया कि मैं चूहा, चूहे से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बना, कुत्ते से शेर बना हूँ। ये मेरी प्रभुता है, मेरे सामने सब दंड प्रणाम कर रहे हैं, मुझे महाराज कहते हैं। लेकिन अगर मान लो इसी समय महाराज आ जाएं और मुझे पुराने नाम से पुकार दें या मेरा अतीत बता दें, मेरे बारे में बता दें, तो मेरी प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो जाएगी इनके सामने। और ये कभी भी हो सकता है, महाराज कभी भी आ सकते हैं। उसके मन में आया कि अगर अपनी प्रभुता कायम रखनी है सार्वकालिक, तो महाराज जी को तो समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी मेरी पोल पट्टी खुल सकती है। तो एक दिन महाराज जी समाधिस्थ बैठे थे, महात्मा, वही महात्मा जिन्होंने इसको क्रमशः बिल्ली चूहे से सिंह बनाया है, झपट्टा मारने के लिए उद्यत हो गया, इसको उनको खा लूं जिससे हमारी पोल पट्टी खुले ना। और जैसे झपट्टा मारा तो महाराज तो त्रिकालज्ञ थे, सावधान हुए, कमंडल से जल निकाला और फेंका, और इस बार क्रमशः नीचे नहीं लाए, सीधे चूहा बनाया और कहा तुमको सिंह बना दिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर वह योग्यता ही नहीं है इसको पचा सको, तुम चूहा बनने लायक ही हो। उसको इतना अभिमान हो गया था, वह यह नहीं विचार कर पाया कि जो चूहे से सिंह बना सकते हैं वे सिंह से चूहा भी बना सकते हैं। यह अभिमान के कारण उसको विवेक नहीं था। तो अब उसको अपनी परिस्थिति का ज्ञान हुआ, अपराध बोध हुआ। तो वही दशा यहाँ पर बाणासुर की है। भगवान शंकर के द्वारा अभिरक्षित होकर के, भगवान की कृपा को न समझ करके, कृतज्ञ न हो करके भगवान शंकर से ही युद्ध की भावना प्रकट कर रहा है। भगवान ने कहा अब तो तुमको हमने आशीर्वाद दिया है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तो मार नहीं सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे लड़ने वाले की व्यवस्था बना दूंगा, जरूर जल्दी बना दूंगा। तो भगवान शंकर ने एक झंडा दे दिया, ध्वजा, इसको अपने सिंह द्वार पे लगा दो। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी ना बाणासुर, समझ जाना तुम्हारे समान कोई लड़ने वाला आ रहा है। और वो झंडा लगा के प्रतीक्षा करने लगा। इधर उसकी एक बड़ी सुंदर बेटी है, उसका नाम है उषा। क्या नाम है? उषा। उषा की एक सहेली थी, उसकी सखी थी, वो कुंभांड की बेटी थी, उसका नाम था चित्रलेखा। क्या नाम था? चित्रलेखा। योग विद्या में बड़ी विशारद थी और दुर्वासा ऋषि की शिष्या थी वह। कुंभांड उसके यहाँ महामात्य हैं, प्रधानमंत्री हैं, यानी राजा की बेटी और मंत्री की बेटी में मित्रता है। उषा ने रात्रि में एक स्वप्न देखा और स्वप्न में एक ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन किया कि अपना मन उस पर लुटा बैठी। प्रातः काल हुआ तो उसने चित्रलेखा से कहा, बहन, मैंने जिसको स्वप्न में देखा है ना, उसी को अपने स्वामी के रूप में मैं स्वीकार करना चाहूंगी, मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। चित्रलेखा ने कहा, कहां देखा? कहा, स्वप्न में देखा। कहीं किसी नगर में देखा होता, गांव में देखा होता तो मैं उठा लाती, बुला लाती। स्वप्न देखा, वो भी स्वप्न तुमने देखा है, मुझे तो स्वरूप का ज्ञान तो है नहीं। अपनी सारी अनुभूति सुना दी। चित्रलेखा ने कहा, फिर भी उषा रो मत, सांत्वना दिया। यदि तुम्हारा चित्तचोर त्रैलोक्य में कहीं होगा तो उसको ढूंढ निकालूंगी, पर उसका स्वरूप हमें चाहिए, कैसा है वो, बताओ कैसा है। चित्रलेखा नाम से कुछ तो अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। चित्र करने में वो पारंगत थी, तो जैसा जैसा स्वरूप था बताना शुरू किया। वैसा उन्नत ललाट, कंबुक ग्रीवा, वैसा वक्षस्थल, नासिका, सुचिक्कण कपोल, वैसे रत्नारे नयन, जैसा उसने देखा था सब बताना शुरू किया। और उसने एक दिव्य भव्य चित्र बना करके उपस्थित किया। देखो यही तो नहीं है। और जब चित्र देखा तो बोले, ये तो वही है जिसको मैंने स्वप्न में देखा था। उसने योग विद्या का आश्रय लिया और देखा कि त्रैलोक्य में ऐसे स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है। तो पता चला ऐसा स्वरूप, योग विद्या के माध्यम से ऐसा स्वरूप तो द्वारिका में राजभवन के कक्ष में विश्राम कर रहा है। तो योग विद्या का आश्रय लेकर के गई, पलंग सहित हरण करके ले आई शोणित पर। उषा ने अनिरुद्ध को देखा, अनिरुद्ध ने उषा को देखा। एक दूसरे के सौंदर्य पर विमुग्ध होकर के महाराज दोनों ने विवाह कर लिया और एक दूसरे को पा करके धन्य धन्य का अनुभव कर रहे थे। दोनों में
आनंद सागर की कोई सीमा नहीं। बड़े प्रसन्न, बड़ी तन्मयता के साथ अनिरुद्ध की वह सेवा करती थी। अनिरुद्ध भी उसको प्रसन्न रखते थे। इस प्रकार से उसका जीवन चलने लगा। लेकिन उषा के शरीर में जब परिवर्तन हुआ तो अंतःपुर के सेवकों ने महाराज को शिकायत की कि हमको लगता है राजकन्या के कक्ष में किसी पुरुष ने प्रवेश कर लिया। तब वो भागता भागता आया और देखा कि मेरी पुत्री के साथ में एक श्याम सुंदर तरुण राजकुमार बैठा हुआ है और द्यूतक क्रीड़ा खेल रहा है। स्वल्पकालिक युद्ध किया बाणासुर ने और बंदी बना करके उनको कैद खाने में डाल दिया। मारने जा रहा था पर उषा ने प्रार्थना की, उषा भृशम शोक विषाद विह्वला बद्धम निशम्याश्रु कला कलाक्षरौदशीत, बहुत रोई, मना किया कि मत मारो उसको, तो कैद खाने में डाल दिया। अब इधर अपश्यताम चानुरुद्धम तद्बंधूनां च भारत चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुः अनुशोचताम। 4 महीने हो गए, अनिरुद्ध जी का पता ही नहीं लगा। देवर्षि नारद आगे, द्वारिकाधीश इतना बड़ा आपका परिवार है, पता रहता है आपके पुत्र पौत्र कहाँ हैं? भगवान ने कहा सब तो यही हैं। नारद जी ने कहा बताओ अनिरुद्ध कहाँ है? अनिरुद्ध तीर्थाटन में ज्यादा रुचि रखते हैं, किसी तीर्थ में गए होंगे। कहे किसी तीर्थ में नहीं गए, अभी तो बाणासुर के कैद खाने में बंद है। भगवान ने कहा बाणासुर की इतनी हिम्मत हो गई कि द्वारिकाधीश के पौत्र को कैद खाने में डाल दे। द्वारिका माने उस समय सबसे बड़ी शक्ति के रूप में, शक्ति केंद्र है उस समय द्वारिका महाराज। अब जरा द्वारिका की शक्ति का अंदाजा लगाइए कि 2 को लड़ना हुआ, कौरव पांडवों को, दोनों उनकी शरण में चले थे। सुपर पावर के रूप में भगवान विराजमान है, वहां सुप्रीम पावर के रूप में भगवान विराजमान है। भगवान ने कहा कि अब तो हम बाणासुर को छोड़ेंगे नहीं, अपनी नारायणी सेना लेके चले। और जैसे नारायणी सेना लेके चले, झंडा झुक गया। बाणासुर को पता चल गया कि मुझे मारने वाला कोई आ रहा है। महादेव का आवाहन किया। महादेव अपने गणों को लेकर के आगे बोले, आप सिंह द्वार पे खड़े हो जाइए, वह विपत्ति अंदर नहीं आनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आए। इधर महादेव पहले से कहें महादेव आप कैसे? द्वारिकाधीश आप कैसे? बोले मेरे पौत्र को कैद खाने में डाल के रखा है, मैं इससे युद्ध करने आया हूँ। पर महादेव आप अपनी सेना लेकर के क्यों खड़े हो? बोले जिससे युद्ध करने के लिए आए हो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी। बोले आप हट जाओ, मेरे पौत्र की बात है। भगवान शंकर ने कहा आप हट जाओ, मेरे भक्त की बात है, मैं अपनी वचनबद्धता पर रहूंगा। बोले मैं भी अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा में वचनबद्ध हूँ, न ये हटे न वो हटे। युद्ध आरंभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण भगवान महादेव से, प्रद्युम्न कार्तिकीय से, कुंभांड बलराम से, बाण सात्विकी से अद्भुत युद्ध आरंभ हो गया। और इस युद्ध को देखने के लिए देवता आकाश मंडल में 2 विभूतियां लड़ रही हैं। लग रहा है कि प्रलय हो जाएगा महाराज। अगणित अस्त्र शस्त्र इधर उधर से छोड़े जा रहे हैं, न ये हटने को तैयार है न वो हटने को तैयार है। इधर से पाशुपतास्त्र छोड़ा जा रहा है तो इधर से नारायणास्त्र छोड़ा जा रहा है। इधर से माहेश्वर ज्वर छोड़ा जा रहा है, उधर से नारायण ज्वर छोड़ा जा रहा है। न ये हटने को तैयार न वो हटने को तैयार, दोनों विभूतियां लड़ रही हैं। भगवान कृष्ण ने कहा महादेव दुर्धर्ष हैं, इनको पार पाना बड़ा कठिन है। महादेव को कौन पार पा सकता है? न तो हम सर्वदा शंभुतभ्यम न पार ये हम, भगवान शंकर को कौन पार पा सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची और एक जृंभणास्त्र छोड़ दिया, अर्थात दूसरे शब्दों में कहूं तो निद्रोत्पादक यंत्र छोड़ दिया, जिससे महादेव थोड़ा आलस्य में चले गए। थोड़ा सा उनको निद्रा जैसी आ गई, आलस्य आ गया, जम्हाई लेने लगे। महादेव जब तक आलस्य में है तब तक निकल चलो, बाकी लड़के हरा के तुमको पार पाना बड़ा कठिन है। अंदर चले गए और भगवान श्री कृष्ण बाणासुर के साथ युद्ध आरंभ कर दिए। युद्ध प्रकरण में भगवान ने बाणासुर के 1000 भुजाओं में से 996 भुजाएं काट दी, 4 भुजाएं बची थी। भगवान जब तक प्रहार करते तो सोचा कि अब मैं मारा जाऊंगा, तो उसने एक देवी पूज रखी थी, उनका नाम था कोटरा देवी। तो वो कोटरा देवी जो है नग्न रूप धारण करके कृष्ण और बाणासुर के बीच में आ गई।
भगवान मर्यादा का उल्लंघन न हो, नग्न स्त्री का दर्शन दोषपूर्ण है, अधार्मिक है, अशास्त्रीय है। ये तदर्थ भगवान श्री कृष्ण ने आंख बंद कर लिया, और कृष्ण जब आंख बंद किया तो बाणासुर को भागने का अवसर मिल गया। भगा, महादेव के पीछे आकर के खड़ा हो गया कि आप हमारी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण आए, महादेव ने कहा द्वारिकाधीश अब बहुत हो गया, आपके भक्त में मेरे भक्त में कोई अंतर है, इसको क्षमा कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा महादेव आप नहीं भी कहेंगे तब भी मैं इसको नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि अबध्योयम ममाप्येस वैरोचनी सुतो असुरः, यह जो है प्रहलाद जी का वंशज है, ये अबध्य, मैंने प्रहलाद जी को वचन दिया है कि तुम्हारे वंश में अब जो उत्पन्न होंगे उन पर मैं शस्त्र प्रहार नहीं करूंगा। ये भगवान ने प्रहलाद जी से कहा था, इसलिए बलि को भगवान ने मारा कहां? बलि को छला भगवान ने, शस्त्र प्रयोग किया, और बलि का बेटा बाणासुर है, तो मैं इसको कैसे मारूंगा? देखो, एक भगवत भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है भगवान उस पर शस्त्र प्रहार। वैष्णव के पैदा होने से, भक्त के पैदा होने से कितना लाभ है। प्रहियादाय वरो दत्तो न बध्यो में तवान्वयः, तवान्वयः तुम्हारे अनुगत, तुम्हारे वंश परंपरा में जो आएंगे मैं उनको, उनका वध नहीं करूंगा। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। बाणासुर को भी लगा कि ये तो भगवान अपना वरदान निभा रहे हैं, और मेरे पूर्वज भगवान श्री कृष्ण के ही अनन्य भक्त थे, मैं तो अपराध कर बैठा। तो अपनी कन्या को और अपने जामाता को, यानी भगवान के पौत्र को कैद खाने से विमुक्त करके भगवान के चरणों में ले आया। भगवान बड़े ठाठ से अपनी सेना, अपने पौत्र और अपने पौत्र वधू के लेकर के द्वारिका आए, और खूब उत्सव उमंग मनाया गया। तो यह जो प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण और रुद्र के युद्ध का, यह बड़ा दिव्य है। इसको प्रातः काल इसका स्मरण करना चाहिए, सवेरे उठो तो इस प्रसंग का चिंतन करना चाहिए कि इसका लाभ क्या होगा। तो भागवतकार फलश्रुति लिखते हुए कह रहे हैं, संस्मरेत प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः। प्रातः काल इस युद्ध प्रकरण का जो चिंतन करेगा, स्मरण करेगा, उसको कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कौन हारा बताओ? पूरे प्रकरण को आप सुन रहे हैं, कौन हारा? महादेव अपनी तरीके से जीत गए, कृष्ण अपने तरीके से जीत गए, बाणासुर अपने तरीके से जीत गया, और उषा अनिरुद्ध अपने अपने तरीके से जीत गए, उनका अभीष्ट की प्राप्ति हो गई। या एवं कृष्ण विजयम शंकरेण च संयुगम, यह जो कृष्ण और शंकर जी के युद्ध और दोनों का विजय, यही है, दोनों लड़े और दोनों विजय को प्राप्त हुए अपने अपने तरीके से। तो यह युद्ध और दोनों के विजय प्रसंग को, जो संयुक्त विजय प्रसंग को जो सुनेगा, तो वह निसंदेह उसके जीवन में कभी हार का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, उसको भी विजय की प्राप्ति होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।